अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हम कल द ट्रोजन वॉर, एक जो स्टोरी है द ट्रोजन वॉर की, हम एक्सप्लेन कर रहे थे और उसकी समरी हमने पढ़ ली थी। और समरी के बाद हमने 2-3 टॉपिक शुरू के पढ़ लिए थे, जिसमें वहाँ तक पढ़ लिया था जिसमें जो हेरा है और एथेना, जो दो गॉडेसेस है, वो पेरिस पे गुस्सा हो रही है दोनों। और वो फिर ये फैसला करती है, प्लान करती है कि हमने ट्रॉय को, जो कि पेरिस जहाँ के शहज़ादे थे, उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसकी डिस्ट्रक्शन का प्लान बना रही है। उसके बाद हम स्टोरी को आगे प्लान कर लेते हैं। यानी स्टोरी में ये हमने पढ़ लिया था कि जो जीयस है, द किंग ऑफ गॉड जो है, वो इन तीनों में से, हेरा, एथेना, एफ्रोडाइट में से किसी एक को भी सेलेक्ट नहीं करते, इनकार करते हो, कहते हैं कि भाई आप लोग पेरिस के पास जाएं। अच्छा, ये तीनों किस चीज़ की सिलेक्शन हो रही थी? पेरिस गॉडेस की, ठीक है। द गॉडेस ऑफ फेयरनेस, या फेयरेस्ट गॉडेस कौन सी है इन तीनों में से? तो वो फिर इन ब्यूटी की जो गॉडेस बन जाती है, ब्यूटी की, ठीक है। तो जो द किंग ऑफ गॉडेस जो है, द किंग ऑफ गॉड जो है, जीएस, वो इनकार करते हैं, कहते हैं आप लोग पेरिस के पास जाएं, जो कि ट्रॉय के प्रिंसेस थे। ट्रॉय जगह है, ठीक है, एक सिटी है, उसके प्रिंसेस है। और ये कहा जाता था, ये समझा जा रहा था कि पेरिस बेहतरीन सेलेक्टर है ब्यूटी को जज करने में। इन्हें ब्यूटी बेहतरीन जज है, ब्यूटी को जज करने के लिए बेहतरीन जज है, अच्छी तरह से वो ब्यूटी को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि आप पेरिस के पास जाए और तीनों में से जो वो सेलेक्ट करेंगे वो गॉडेस ऑफ द फेयरेस्ट गॉडेस बन जाएगी, वो खूबसूरती की गॉडेस बन जाएगी। तो तीन उनके पास जाती हैं और फिर ज़ाहिर है एफ्रोडाइट क्या कर लेती हैं कि एफ्रोडाइट, वो जो पेरिस है, वो एफ्रोडाइट को चूज़ करता है। इसलिए चूज़ करता है कि एफ्रोडाइट ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो जो खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, उसका हेलन है, ठीक है, उनसे वादा करती हैं कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उनको अपनाने में, वो आपकी हो जाएंगी, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो पेरिस इस बात पे उनको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, चूज़ कर लेता है। और उसके बाद फिर दोनों हेलेना और एथेना दोनों एथेना और हेरा दोनों नाराज़ हो जाती हैं और इस बात पे, और फिर वो ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करती हैं। इधर उसके बाद फिर क्या होता है कि पेरिस जो है, ठीक है, इधर से फिर पेरिस ट्रेवल टू स्पार्टा एंड किंग मेनेलिस एंटरटेन हिम इन पैलेस है। जो पेरिस है वो स्पार्टा चले जाते हैं और जो किंग मेनेलिस है वो उसको एंटरटेन करते हैं। किंग मेनेलिस कौन है? वो द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, जो कि हेलेन है, उसके शौहर है, हस्बैंड है उसके, ठीक है। वो उसकी बहुत इज़्ज़त अफजाई करते हैं, उसकी बहुत कदर करते हैं वहाँ पे, ठीक है, मेहमान नवाजी करते हैं। एज प्रॉमिस्ड बाय एफ्रोडाइट, द ब्यूटीफुल हेलेन फेल इन लव विद द हैंडसम पेरिस है। और फिर क्या कर लेते हैं कि जैसे एफ्रोडाइट ने प्रॉमिस किया था, वो तो गॉडेस बन गई थी, तो हेलेन जो है वो पेरिस के मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, उसके ऊपर आशिक हो गई। एंड शी एलोप्ड विद हिम टू ट्रॉय, और वो उसके साथ, पेरिस के साथ, ट्रॉय जो कि उसका शहर था जहाँ के शहजादे थे, वहाँ भाग गई, ठीक है, विद हिम। सो द आउटरेजियस डिड इन, ओके, आगे जो दिस आउटरेजियस डीड enraged किंग मेनेलिस एंड द ग्रीक्स हैं। और इस हरकत ने क्या किया कि किंग मेनेलिस को और जो ग्रीक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, तेज में आ गई बहुत ज़्यादा कि उसने क्या किया हमारे साथ, ठीक है। मेनेलिस begged his brother अगामेम्नन, ठीक है, किंग ऑफ माइसीनिया, लीड एन आर्मी अगेंस्ट ट्रॉय। मेनेलिस ने क्या किया, अपने भाई को जो है उसकी रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कर ले कि आप मेरे साथ मेरी हेल्प करें, और ट्रॉय पर फौजकशी करते हैं, लश्कर कशी करते हैं और जाके उसके ऊपर हमला करते हैं। अगामेमनन सेंट मैसेंजर्स टू ट्रॉय एंड डिमांडेड द रिटर्न ऑफ हेलेन। अगामेमनन जो कि उसके भाई थे मेनेलिस के,
उन्होंने ट्राई अपना एक मैसेंजर भेजा ट्राई पे और वहाँ पे उनसे डिमांड किया कि हेलन को वापस करें। व्हेन द ट्रोजन रिफ्यूज द ग्रीक सेल टू ट्राई एंड डिक्लेयर ऑन देयर एनिमीज, डिक्लेयर वॉर ऑन देयर एनिमीज। ठीक है, जब ट्रोजन्स ने रिफ्यूज़ किया, हेलन वापस करने से इनकार किया। ट्रोजन्स जो थे ये ट्राई के जो आर्मी थी और जो लोग थे, जो किंगशिप थी, उसको ट्रोजन्स कहते हैं। तो जब उसने इनकार किया तो उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पे जाके उन्होंने अपने दुश्मनों पर एक वार मुसल्लत की, जंग मुसल्लत की, जंग ऐलान जंग कर दिया। ठीक है, तो ट्रोजन फ्लॉक डाउन टू द सी टू डिफेंड देयर सिटी। ट्रोजन्स जो थे वो नीचे सी में आ गए ताकि अपने शहर को बचा सकें। फ्लॉक मतलब फ्लॉक इसको कहते हैं, जमगट्टे को कहते हैं, एक रेवड़ को कहते हैं। जब बहुत सारे लोग ग्रुप में जमा हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, जमगट्टा, या उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, दैट मैक्स क्राउड, जो कि एक हजूम बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉट कहते हैं। तो वो नीचे दरिया में आ गए, समंदर में आ गए ताकि अपने शहर को बचा सके। जो ये जो मेनेलिस हैं या जो मेमनन है, उनकी जो फ़ौज है वो आएंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगी, तो उसे बचाने, शहर को बचाने के लिए वो नीचे आ गए। ठीक है, अब आगे जो हो रहा है, ओके, Many great heroes fought and fell on both sides in the bloodthirsty war. ठीक है, इसमें हमारे पास many great heroes fought and fell both sides in the bloodthirsty war. दोनों तरफ से बड़े बड़े हीरो, बहादुर लोग उस जंग में शरीक हो गए, इस bloodthirsty जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहा, बहुत सारे लोग मर गए, इसमें शरीक हो गए। ठीक है, Greek heroes like Odysseus and Achilles फॉट अगेंस्ट द ट्रोजन्स हैं। बड़े हीरो जैसे उदेसियस है और एचिलीज हैं, वो भी ट्रोजन के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। एचिलीज ग्रेटली हेल्प द ग्रीक्स आर्मी बाय किलिंग हेक्टर। ग्रीक आर्मी की उसने बड़ी यानी हेल्प की, हेक्टर को कत्ल किया उन्होंने। हेक्टर बहुत द ब्रेवेस्ट ऑफ द ट्रोजन्स एंड टर्न द टाइड ऑफ द वॉर एंड फेवर ऑफ द ग्रीक्स। कहते हैं कि ये जो ग्रीक, ये जो एचिलीज थे, उसने ग्रीक की इस तरह से हेल्प की कि हेक्टर को मारा। हेक्टर द ब्रेवेस्ट ऑफ द ट्रोजन है, ट्रोजन में सबसे ज़्यादा बहादुर आदमी थे, सिपाही थे। इन टर्न द टाइड ऑफ द वॉर इन द फेवर ऑफ द ग्रीक, और जंग की जो जीत थी वो ग्रीक के हक़ में डाल दी उन्होंने, क्योंकि जब उसने हेक्टर को मारा तो अब आसान हो गया ग्रीक के लिए उसको शिकस्त देना। द ट्रोजन वॉर लास्टेड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स है, 10 साल तक ये जंग चलती रही। एट लास्ट द ग्रीक्स प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल अटैक बाय प्लानिंग टू ट्रिक द ट्रोजन्स हैं, और आखिरकार ग्रीक्स ने अपने आप को फाइनल अटैक के लिए तैयार किया ताकि ट्रोजन्स को ट्रिक करे, उसको धोखा दे ट्रोजन्स को। कैसे किया उन्होंने? दे बिल्ड अ ह्यूज हलो वुडन हॉर्स फिटेड विद द ट्रैप डोर्स हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा जहाज, घोड़ा बना लिया, ह्यूज, अंदर से खोखला, जिसके अंदर कोई मैटर ना हो, अंदर से खाली हो, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। होलो मीन्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, बाहर से तो वॉल्स होती हैं लेकिन अंदर खाली होता है, खोखला उसको कहते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा और खोखला वुडन हाथ, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा बना दिया। फिटेड द ट्रैप फोर, उसके अंदर ट्रैप डोर, उसके अंदर एक ट्रैप डोर बना दिया, एक ऐसा डोर जो कि नज़र नहीं आता। ट्रैप डोर मतलब लोगों को धोखा देने वाला, जिसके अंदर लोग ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, एक ट्रैप डोर उसके अंदर बना दिया। उदेसिस एंड मेनेलिस उदेसिस and Menelaus persuaded the bravest of the Greek soldiers to climb into the belly of the wooden horse। उदेसिस और मेनेलिस ने क्या किया कि ब्रेवेस्ट ग्रीक के सोल्जर, ब्रेवेस्ट सोल्जर्स थे, उनसे कहा कि आप लोग उस घोड़े के अंदर जाएं, ठीक है ना, उसके पेट में, क्योंकि अंदर से तो खाली था, उस बेली के अंदर जाएं, उसके अंदर। एट नाइट एज नाइट फेल, जैसे रात हो गई, द रिमेनिंग सोल्जर्स बर्न देयर कैंप्स इन प्रिटेंडिंग टू सेल बैक टू ग्रीस है, और जैसे रात हो गई तो बाकी सोल्जर्स ने अपने कैंप्स को जला दिया और ऐसा शो किया, प्रिटेंडेड, बहाना करना, मतलब ऐसा शो किया उन्होंने कि वो वापस ग्रीस जा रहे हैं, क्योंकि बस उसने शिकस्त खाई है, ऐसा उसने दिखाने की कोशिश की ट्रोजन्स को की। ठीक है, प्रिटेंडेड टू सेल बैक टू ग्रीस, कि बस वो वापस अब ग्रीस चले गए, क्योंकि उसको शिकस्त होगी, मजीद वो लड़ नहीं सकते, इसलिए वापस चले गए। इन द मॉर्निंग द ट्रोजन्स फाउंड द एनिमीज कैंप इन एशेस एंड ए ह्यूज वुडन हॉर्स ऑन द शोर। सुबह जब दुश्मन उठे, इन्हें जो ट्रोजन्स थे वो उठे,
द मॉर्निंग द ट्रोजन्स फाउंड एनिमी कैम्प इन द एशेस। तो ट्रोजन्स को जो एनिमी इन ग्रीस के जो कैंप्स थे जिसमें आर्मी थी उसके एशेज उनको मिल गए, ठीक है, जल गए थे सारा। इन ह्यूज वुडन हॉर्स ऑन द शोर, और शोर के ऊपर इन समंदर के किनारे उससे एक बहुत बड़ा लकड़ी का बना हुआ घोड़ा मिला। दे थॉट दैट इट वाज अ पीस ऑफरिंग बाय द वॉर वेरी ग्रीक्स हैं। वो सोच रहे थे कि ये एक अमन की ऑफर है, ये जो घोड़ा उसने छोड़ा हुआ है ये ग्रीस ने जो कि जंग से थके वॉर वेरी जंग से थके हुए जो ग्रीक्स थे उन्होंने इन्हें अमन के खातिर अमन ऑफर करने के लिए उन्होंने ये घोड़ा शोर के ऊपर छोड़ा हुआ है। ग्रीक्स एंड ड्रैग द हॉर्स थ्रू द सिटी एंड सेलिब्रेटेड द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉर। उन्होंने घोड़े को ले लिया और पूरे शहर के अंदर घसीटा पूरा दिन, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि लॉन्ग जो बहुत बड़ी जंग थी हम जीत गए, ठीक है। आफ्टर मच फास्टिंग Okay, after much feasting and celebration, the exhausted Trojans slept soundly that night. बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाने के बाद, सेलिब्रेशन करने के बाद थके हुए ट्रोजन्स थे उस नाइट सुकून से सो गए। अ ग्रीक सोल्जर्स हु वाज हाइडिंग ऑन द बीच, एक ग्रीक सोल्जर जो कि बीच के किनारे जो है वो छुप रहे थे, सेंड सिग्नल्स टू अगामेम्नन, उन्होंने अगामेम्नन को एक मैसेज भेजा। एंड द होल फ्लीट ड्रो शोरवर्ड, और जो तमाम के तमाम जो ग्रीक सोल्जर्स थे वो शोरवर्ड्स की तरफ यानी समंदर की तरफ आए। एट द सेम टाइम द ग्रीक सोल्जर्स इनसाइड द वुडन हॉर्स ओपन द ट्रैप डोर, और उसी वक्त जो वुडन हॉर्स के अंदर जो ग्रीक सोल्जर्स बैठा हुआ था उसके पेट के अंदर सोल्जर उसने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल आया, उसने गेट खोल दिए। क्योंकि पहले ये होता था कि छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी, शहर होते थे, उस शहर के गिर्द एक बहुत बड़ी बाउंड्री दीवार बनाई जाती थी, मोटी और लंबी वाली दीवार बनाई जाती थी। उसके ऊपर जो गेट लगाए जाते थे बहुत हैवी टाइप के गेट होते थे, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो वो ही अब जब रात हो जाती थी तो ये गेट बंद करते थे इस तरह से, ठीक है। तो अब वो बंदा जो घोड़े के पेड़ के अंदर बैठा हुआ था उसने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अंदर से गेट खोल दिए, ठीक है, सारे गेट्स खोल दिए उन्होंने। ओके, एंड सेवन ओके डो इन आउट ऑफ द वुडन वॉल दे ओपन द सिटी गेट वाइड एंड द ग्रीक आर्मी एंटर्ड द ट्रॉय, ठीक है। और जो ग्रीक आर्मी थे वो ट्रॉय के अंदर घुस गए। एंड दैट फाइनल बैटल, आखिरी जंग में, द ट्रोजन्स वर डिफीटेड, ट्रोजन को शिकस्त हो गई। एंड द सिटी वाज लूटेड एंड बर्न टू एशेज, और शहर को लूट लिया गया और उसको जला दिया गया, उसके ऊपर खाक कर दिया गया उसको, बिल्कुल, ठीक है ना, उसको जला दिया गया। तो ये थी स्टोरी ट्रोजन वॉर्स की जो कि ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये बहुत द ट्रोजन वॉर, तो ये जंग तो हो गई होगी लेकिन इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें मिथ होती हैं, जैसे एफ्रोडाइट ने उसकी हेल्प की और उसको, मतलब एफ्रोडाइट तो ज़ाहिर एक औरत थी, ठीक है ना, तो कैसे उसकी हेल्प कर सकती थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं होती, ठीक है। पर ये स्टोरी थी द ट्रोजन वॉर्स की, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।